दोस्तों, हम कैसे अपने रोजमर्रा के खर्चे पे कंट्रोल करके अपनी गाढ़ी कमाई को वेल्थ बिल्डिंग की तरफ ले जा सकते हैं? ये सच्चाई है कि हम में से ज्यादातर लोग हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, है ना? दिन रात मेहनत, वो स्ट्रेस, बाल भी उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर तक पैसा ही खत्म हो जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कम कमाते हो, प्रॉब्लम ये है कि पैसा कहाँ जा रहा है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप स्पेंड करना सही से सीख जाते हो ना, तो वही पहला कदम होता है वेल्थ बिल्डिंग की तरफ। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। कैश फ्लो को कंट्रोल करना ही आपका पहला कदम है। और जब आप अपने खर्चों का हिसाब रखने लग जाते हो, तो समझ में आ जाता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। मुझे पता है, आप अब भी सोच रहे हो, पैसा खर्च करके अमीर कैसे भाई? चलिए समझते हैं। देखो, जो पैसा आप कमाते हो, वो या तो ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च होता है या उन चीज़ों पे जो बस हमें चाहिए होती हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं होती है। किराया, ग्रोसरी, बिजली का बिल ये सब ज़रूरतें हैं, लेकिन हर महीने नया जूता या हर वीकेंड पे फैंसी डिनर, ये अय्याशियाँ हैं, ज़रूरतें नहीं। अब आप बोलोगे कि समीर मुझे तो जूता तो चाहिए ही चाहिए, चलने के लिए। बिल्कुल सही बात है, जूता एक ज़रूरत है। लेकिन क्या वो नाइकी का जॉर्डन एयर रेट्रो 4 वो ज़रूरत है? $28,000 का है वो, मालूम है आपको? भाई, दिमाग में हमेशा चमक-धमक वाले ऐड आते हों, तो हम फिसल ही जाते हैं। मैं समझता हूँ। इसलिए मन को साफ रखने के लिए कभी भी कुछ महँगा खर्चा करें, तो उसके लिए एक नीड एनालिसिस कर दें। अब आप बोलोगे नीड एनालिसिस वो क्या होता है? चलिए करके देखते हैं आपके साथ। मान लो आपको एक नया फ़ोन लेना। अब अपने आप से आप पूछो और इस फ़ॉर्मेट में जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, इस फ़ॉर्मेट में उसको नोट करो। आपको क्या चाहिए फ़ोन में से? कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, म्यूज़िक सिस्टम उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसिंग पावर बहुत फ़ास्ट होनी चाहिए, मेमोरी गज़ब की होनी चाहिए। ये सब चीज़ों के बाद में आप उससे पूछो आप कितनी रकम कैश में दे सकते हो, एक शॉट पे बगैर ईएमआई के? याद रखना, ये 0% ईएमआई, बगैर ब्याज वाले प्लान, क्रेडिट कार्ड का 0% इंस्टॉलमेंट प्लान, ये सब बैंकों की चाल है। आपको फंसाने का जाल है। यही है आपका नीड एनालिसिस। मैं डिस्क्रिप्शन में एक सैंपल दे रहा हूँ, डाउनलोड कर लो और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। अब पहला स्टेप है छोटे रियलिस्टिक गोल सेट करना। क्या आप वो महंगा फाना फ़ोन ही लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है? तो सबसे पहले एक टारगेट अमाउंट सेट करो। फ़ोन कितने का आता है? मान लो आप हर महीने 500 दिरहम बचा सकते हो। पॉसिबल होगा? खींच-खाच के हो जाएगा। फ़ोन तो चाहिए। 500 दिरहम बचाना शुरू करो और उसे इन्वेस्ट करो। सेफ जगह पे इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट के बारे में मेरे पिछले वीडियो को देखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। धीरे-धीरे ये एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट बनता चला जाएगा और कुछ ही टाइम में आप देखोगे कि ये जो आपकी पहली सेविंग आ गई ना, जिससे कि आप अपना फ़ोन एक ही बार में ले सकते हो, तो आपको लगेगा आप वाक़ई में कंट्रोल में आ गए हो। ओके, अब बात करते हैं आपको और अमीर बनाने की और सैलरी से ज़्यादा कमाने की। जब आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो ना, तो उसे खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद पे। कोई नया स्किल सीखो, कोई ऑनलाइन कोर्स करो। ये आपको प्रमोशन दिला सकता है, ज़्यादा सैलरी वाली नई नौकरी भी दिला सकता है। या फिर एक साइड हसल शुरू करो, कोई छोटा-मोटा बिज़नेस। ये वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है जो आपको लंबे समय में बड़ा फ़ायदा देगी। तो दोस्तों, बात ये है कि खर्च करना ज़रूरी है, लेकिन समझदारी से खर्च करना आपका पैसा बचाएगा और आपको अमीर बनाएगा। चाहे आप 10,000 दिरहम कमाओ या 2,000 दिरहम कमाओ, ये प्रिंसिपल सबके लिए काम करते हैं। अभी से शुरू करो। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा दूर नहीं है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मुझे याद रखें, ताकि आपकी दुआएँ मुझ तक आती रहें और मेरी बातें आप तक। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।